नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अवनीश शुक्ला आपके हमारे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्री थिंकर्स पर। चलिए देखते हैं कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चर बॉटनी, जिसका पेपर है कल 11th एग्रीकल्चर का, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर। संवहन बंडल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संयुक्त, संकेंद्रीय, अरीय। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि किन पदार्थों का निर्माण इसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। साइव ट्यूब्स, चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब का क्या कार्य है? तो भोज पदार्थों का संवहन। रिफाइट्स की आकृति होते हैं, यानी रिफाइट्स की क्या आकृति होती है? तो देखिए इसमें ये रवे यानी क्रिस्टल की सुई के आकार के होते हैं, जो कोशिका में एकल या समूहों में पाए जाते हैं। फिर देखिए खुला संवहन बंडल यानी ओपन वस्कुलर बॉडीज बंडल्स पाए जाते हैं द्विबीजपत्री तनों में। संवहन ऊतक तंत्र का निर्माण किन ऊतकों में होता है? तो जाइलम और फ्लोएम में। चालनी नलिका यानी सिव ट्यूब किन पौधों के यानी किन भागों में पाई जाती है? तो फ्लोएम में। कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण दीजिए जिनकी कोशिकाओं में रेफाइट्स पाए जाते हैं। तो अरोई, बंडा, पोथोस तथा जलकुंभी इत्यादि की कोशिकाओं में इन्हें देखा जा सकता है। एक बीजपत्री तनों में किस प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं? तो संयुक्त बाइफ्लोमी बंड। ठीक है। जाइलम किस प्रकार का ऊतक है? तो जटिल संवहन ऊतक है, यानी कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू। आप किन विशेषताओं के आधार पर पहचानोगे कि दिया गया पदार्थ तना है? तो जाइलम मध्य अधिदारुक होगा। संवहन मंडल पाए जाते हैं, संवहन मंडल जो है वो बाइफ्लोएमी, उभयफ्लोएमी होता है। कॉर्टेक्स जोन होता है, हाइपोडर्मिस उपस्थित होता है और मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं। बंद संवहन मंडल से आपका क्या यानी बंद संवहन मंडल से आपका क्या अभिप्राय है? तो जिन संवहन मंडल में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाया जाता उन्हें बंद संवहन मंडल कहते हैं। गर्त यानी पिट्स क्या होते हैं? तो कुछ कोशिकाओं में स्थूलन इतना सघन हो जाता है कि स्थान स्थान पर कुछ छोटे छोटे छिद्रों को छोड़कर पूर्ण भित्ति लिग्निन की परत से ढक जाती है। इन अस्थूलित भागों को गर्त कहते हैं। जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो 4 प्रकार की। वहिकाएं, काष्ठ मृदुतक और काष्ठ तंतु। कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। जिन संवहन मंडलों में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाई जाती है उन्हें कहते हैं तो खुले संवहन बंडल यानी ओपन वेस्कुलर बॉडीज बंडल्स। गर्त यानी पिट्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड। वहिकाएं आकृति में किस प्रकार की होती हैं? तो ये कोशिकाएं नलिका के समान होती हैं, जिनके सिरे नुकीले और छेनी सदृश होते हैं। इनकी दीवार कठोर, स्थूली तथा लिग्निन भूत होती है, लिग्निफाइड यानी होती है। इनके प्रायः परिवेशित गर्त यानी बॉर्डर पिट्स होते हैं। डहेलिया की जड़ के महीन सेक्शन काटकर उन्हें एल्कोहल में रखने पर जड़ों की कोशिकाओं में इन्युलिन के रवे जम जाते हैं। ये रवे किस आकृति के होते हैं? तो पंख के आकृति के। आगे देखिए यहाँ पर जिन कोशिकाओं में रेफाइट्स या स्टीरेफाइट्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आइडियोब्लास्ट कहते हैं। रेशेदार और स्टिफल का एक उदाहरण है नारियल। 61% इसमें तेल होता है नारियल में, सबसे ज्यादा इसी में तेल होता है 61%। रेफाइट्स तथा स्टेरफाइट्स में क्या अंतर है? तो रेफाइट्स सुई के आकार के होते हैं और अकेले समूह में पाए जाते हैं, जबकि स्टेरफाइट जो है वो संयुक्त तारावत रवे होते हैं। एक कीटहारी या कीटभक्षी पौधे के नाम। कीट का आहार बनने वाला यानी कीटहारी, कीटभक्षी कीट का भक्षण करने वाला। निफेंथीस हिंदी में बोलते हैं खटपाड़ी। सोलेनेसी कुल के जायांग की पहचान लिखिए। तो ऊर्ध्वर्ती, द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विवेशमी अंडा से होता है। तिरछा फूला हुआ जरायु होता है। मक्का तथा गेहूं किस फल के यानी किस प्रकार का इसमें फल होता है? तो इसमें कैरियोप्सिस प्रकार के। जड़ के सिरे पर कौन सी संरचना होती है? तो मूलगोप यानी रूट कैप। और ये सिर्फ स्थलीय पौधों की जड़ों में होती है, जलीय पौधों की जड़ों में रूट पॉकेट पाई जाती है। ठीक है। संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, पिच्छाकार और हस्ताकार। किसी परजीवी प्रोटोजोआ का वैज्ञानिक नाम लिखिए। मलेरिया का नाम होगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, याद रखेंगे। ये 28 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से। इसके अलावा 4 पेपर हमने सॉल्व करा है प्रीवियस ईयर के, आप जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं, एक और वीडियो हमारे चैनल पर आएगी जिसमें 200+ MCQs डिस्कस करेंगे, जो आपको एज इट इज कल छपे मिलेंगे पेपर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।